नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, एक बार फिर भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL को आड़े हाथों लिया है। मौका था बेंगलोर में 10 फरवरी को वो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जहाज की कॉकपिट में बैठकर लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों से बेखबर है, क्योंकि वो बार बार डिलीवरी टाइम शेड्यूल में स्लिप हो रहा है और भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए HAL मिशन मोड में कतई नहीं दिखता। इससे ज़्यादा खुली आलोचना कौन कर सकता है। एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि HAL ने उनको प्रॉमिस किया था कि जब वो अगली दफ़ा फरवरी में HAL में आएंगे तो उन्हें 11 तेजस मार्क 1A जहाज तैयार हालत में यहां खड़े मिलेंगे। इससे पहले एक लेक्चर में एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 2010 में 40 तेजस विमानों का ऑर्डर HAL को दिया था, जिसमें से सिर्फ 36 विमान ही दे पाए। तो आज हालात ये हैं कि एयर चीफ मार्शल वायुसेना अध्यक्ष को खुलेआम HAL की आलोचना करनी पड़ रही है। इससे पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से पहले बाकी वायुसेना अध्यक्षों ने भी HAL की बुराई की है, आलोचना की है, चाहे वो ACM धनोआ हो, ACM भदौरिया हो या ACM चौधरी रहे हो। इन सभी ने दबी जुबान में ये कहा है और मैं आपको बता दूं कि हमारे वायुसेना अध्यक्षों का यही रिफ्रेन रहा है। हर फोरम में उन्होंने ये कहा है, कहते हुए पाए गए हैं कि भारतीय वायुसेना के पास जो है उसी से युद्ध लड़ेगी। हालात अच्छे नहीं लगते। फाइटर स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ गिर रही है। HAL ने अभी तक अपनी प्रॉमिस डिलीवरी पूरी नहीं की है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है आपके चहीते ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ। सारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ वह कहते हैं, क्योंकि इसके अलावा और क्या कहेंगे, कि युद्ध हुआ तो जो है उसी से हम लड़ेंगे। देखिए, एयरफोर्स जो है वो वॉर विनिंग फैक्टर होती है। इंडियन एयरफोर्स का रोल समझना पड़ेगा। चाहे इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स को ये तय करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारी नेवी आर्मी को विचलित ना कर पाए। चीन की जो PLA एयरफोर्स है वो हमारी आर्मी को बॉर्डर पर LAC पर तंग ना कर पाए, क्षति ना पहुंचा पाए। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है उससे ये ऑब्जेक्टिव पाना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। कर लेंगे, लेकिन टच एंड गो सिनेरियो है। और एयरफोर्स का जो ऑफेंसिव रोल होता है, यानी क्या हम पाकिस्तान या चीन में घुसकर उनके जो कैंटोनमेंट्स हैं, उनकी जो छावनियां हैं, उनके जो इंटीरियर में 400 किलोमीटर अंदर उनके जो एयरफोर्स बेसेस हैं या उनके जो इंडस्ट्रियल हब हैं, उनके रेलवे मार्शलिंग यार्ड हैं, उनके डैम्स, डाइक्स, बंदरगाह हैं, उनको क्षति पहुंचा पाएंगे? उसके लिए भारतीय एयरफोर्स के पास जो एयर एसेट्स हैं बहुत ही नाकाफ़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, चीन दोनों ही अपनी एयरफोर्स में बड़ी द्रुत गति से इजाफा कर रहे हैं। भारत में दिक्कत ये हो रही है कि किन्हीं कारणों से, शायद पॉलिटिकल रीजंस हैं या शायद बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम लोग विदेशों से किसी फाइटर विमान को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रफ़ेल आए थे मात्र 36,
उसके बाद भारत सरकार बार बार ये कह रही है कि ठीक है हम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करेंगे, लेकिन वो भी टेंडर स्टेज से आगे नहीं जा रहा। 114 जहाज जो इंपोर्ट करने हैं, मेरा अनुमान है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, अगर आए तो आने में अभी भी 15 साल हैं। बाकी भारत सरकार बार बार ये कह रही है कि हम भारत में ही बनाएंगे, तेजस मार्क 1A बनाएंगे, 87 बता रहे हैं, तेजस मार्क 2 बनाएंगे, 93 बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत में ही AMCA बनाएंगे, बोल रहे हैं कि 120 बनाएंगे, लेकिन इन सब में समय है, बहुत समय लगेगा। तेजस मार्क 1A ऑपरेशनलाइज होकर स्क्वाड्रंस में पहुंचने में अभी 2 साल बचे हैं। तेजस मार्क 2 ऑपरेशनलाइज होकर स्क्वाड्रंस में पहुंचने में अभी 10 साल बचे हैं। और AMCA जो हमने स्पेसिफिकेशन दी है, थोड़ी बहुत स्टेल्थ फीचर भी होगी उसमें, अभी तक जब भी उड़ेगा 20 साल बचे हैं। इस बीच इंडियन एयरफोर्स हमारे जो टोटल नफरी है फाइटर स्क्वाड्रन की, वो शायद 30 से घटकर 28 हो जाए, 26 हो जाए। इससे भी बड़ी सीरियस कंसर्न ये है कि चीन के पास ऑलरेडी J-10, J-20 और J-35 जैसे उन्नत विमान आ रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी चीन से शायद J-35 लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को उभय पक्ष में युद्ध लड़के युद्ध को जीतना एक टेढ़ी खीर होगी। हम युद्ध को किसी तरह से रोक के रखेंगे, हम युद्ध में किसी तरह से अपने जो भारतवर्ष की वायु सीमा है, किसी तरह से उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे पास जो 28 स्क्वाड्रन होंगे या 26 स्क्वाड्रन होंगे, उससे भी एयर डिफेंस, प्योरली एयर डिफेंस, ऑफेंसिव की बात भूल जाइए, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आयात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बजटरी प्रोविज़न कब होगा, यह डिफेंस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम 114 जहाज़ों को आयात करेंगे तो वो किस देश से कब आएंगे, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। शायद 10 साल लग जाए पहला विमान आने में। हम बोल रहे हैं कि हम भारत में ही 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लेंगे, उसमें शायद 15 साल का समय लग जाएगा महज प्रोटोटाइप उड़ाने में। उसके बाद इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस होती है, 2-3 साल लग जाते हैं। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हो जाती है, दरकार है 4-5 साल लग जाते हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में बनाना अभी महज सपना है। और अगर कोई भारत में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है तो वो काल्पनिक पतंगे उड़ा रहा है। इंडियन एयरफोर्स को तुरंत चाहिए कम से कम 114 इंपोर्टेड विमान। रेड ओवर ग्रीन ने कई बार भारतीय वायुसेना की मुसीबतों के बारे में आपको बताया है, चाहे वो तेजस विमान हो, चाहे तेजस 2 हो, चाहे वो AMCA हो, चाहे उसके फाइटर स्क्वाड्रंस की गिरती हुई नफरी हो, या MRCA मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का खरीदना हो। अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मसला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।